जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पितृपक्ष में सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर, दिल छू लेने वाली पौराणिक कथा का श्रवण कराएंगे। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार कांता और शांता दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। कांता धनी था और शांता निर्धन, लेकिन दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। कांता की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु शांता की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर कांता की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो कांता इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं शांता की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने कांता को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर शांता की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। कांता और शांता के पितर पहले कांता के घर गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे शांता के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। कांता और शांता के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर शांता समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर शांता के घर में तो एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। यही सब सोचकर उन्हें शांता पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, शांता के घर धन हो जाए, शांता के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, शांता के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालते हुए उनकी माँ ने कहा, जाओ, आंगन में टोकरी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि टोकरी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर शांता की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार शांता भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन शांता की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। अपनी जेठ और जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और उनको खूब सारा आशीर्वाद दिया। इस प्रकार पितरों की कृपा से उनके घर में हमेशा बरकत बनी रही। अतः जो भी अपने पितरों की श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करता है, उन पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है तथा घर में बरकत रहती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी, तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। जय हो पितृदेव।